सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी सुबह घड़ी बजाए 8 और आपके पास सादर जैनियत करते हैं चतुर्थी के साथ आपके शुरुआत। गिरनार जी 22वें तीर्थंकर की मोक्षस्थली उर्जयंत शिखर रेवती से बहुत कुछ कहा जाता है 5वीं टोक के बारे में। जैन समाज चाहता है कि इस बार निर्वाण लाडू चढ़ाएं, हर बार चाहता है, लेकिन उसके कहते हैं दीवारें खड़ी करती जाती हैं। अदालत द्वारा कहने के बाद भी, निर्णय देने के बाद भी कि उसको इंप्लीमेंट करे, डीसी सिक्योरिटी दे, एसपी सिक्योरिटी दे, नहीं, ऐसा होता है हर बार। एसपी साहब की सारी फाइलें रजिस्टर पूरे मौजूद हैं कि हम बाकायदा सुरक्षा देते हैं, पर सुरक्षा के नाम पर कुछ नहीं मिलता है। आज फिर दोबारा कहना पड़ता है। 1 अक्टूबर को गए थे, उससे पहले चिट्ठी थमा कर आए थे, कोई सुरक्षा नहीं मिली। जनवरी में फिर पिट गए थे। फिर क्या जैन समाज वहां पिटने के लिए, गाली गलौज खाने के लिए, तलवारें उठ जाए उनके ऊपर, चिमटे उठ जाए उन पर, इसलिए जाना चाहता है? आज अगर जैन समाज के तीर्थ पर यह हो रहा है तो वास्तव में यह अंधेरी नगरी और राजा कैसा आप समझ सकते हैं, कैसा प्रशासन है। यह पत्र देख रहे हैं आप, देख रहे हैं पत्र, ये आज कल देर शाम को लिखा गया। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग जो एक कहा जाता है हमारे लिए सुरक्षा कवच बनाया गया हुआ है सरकार द्वारा, आज वही एक आज कहने को तैयार नहीं हो पा, मजबूरी में लिख रहा है 25 की तो कम से कम सिक्योरिटी दे दो। आज एसपी साहब, गुजरात की पुलिस में शायद इतनी क्षमता नहीं है कि वह 25 को भी सुरक्षित रखे, अब उसके तीर्थ पर दर्शन करा सके, निर्वाण लाडू चढ़वा सके। आज हमारी गुजरात की पुलिस शायद क्या इतनी कमजोर हो गई है, या कोई दूसरा आज इतना ज्यादा मजबूत हो गया है कि वह नहीं कहता कि न्यायालय के अदालत के कानून को माना जाए, कहता कि इसका इंप्लीमेंट करने के लिए अदालत चले जाओ। यह कहा गया। आयोग ने 24 जून के बारे में कहा था कि 5 जुलाई तक जवाब दे दीजिएगा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। 6 को होमवर्क किया तो नहीं मिला, आज भी सुबह तक कल दिसंबर करते नहीं हुआ। आखिरकार मुख्य सचिव को यह एनसीएम के अध्यक्ष द्वारा पत्र लिखा गया है कि कम से कम जैन समाज 13 जुलाई को अपने 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ जी के निर्वाण लाडू पर चढ़ाना चाहता है, तो कम से कम 25 जनों की तो सुरक्षा मुहैया कराई जाए। आज जैन समाज के लिए कैसी स्थिति हो गई है, यह समाज को सोचना है, चिंतन करना है कि कहां जा रहा है आज का हमारा प्रशासन, सरकार, सत्ता, कि जो बिल्कुल भी हमारा सहयोग नहीं देना चाहती। अदालत के निर्णय के बाद भी उसे अनदेखी करी जाती है। ऐसे आज हमारे देश में हो रहा है। कहां जा रहे हो? जाग जाओ, क्योंकि अब जागना होगा, स्वयं के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। नहीं हिंसा करनी, नहीं लड़ना, ना गाली गलौज, ना मारपीट, पर अपना अधिकार तो लेना होगा। परसों हमारी राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी उदयगिरी खंडगिरी की जैन गुफाएं देख के आई, अभी वहीं पर हैं, और उन्होंने इसके बारे में देखते हुए जो चित्र देख रहे हैं आप, इन्होंने इसके बारे में ट्वीट किया अपने हैंडल से। उस ट्वीट को उन्होंने बहुत गंभीर बात लिखी जो जैन धर्म के लोगों को समझनी चाहिए। आइए आपको उस ट्वीट को दिखाते हैं और उसका अर्थ बताते हैं। देखिए जरा। उड़ीसा के भुवनेश्वर में उदयगिरी पहाड़ी पर स्थित जैन गुफाओं का समूह। ये गुफाएं प्रारंभिक भारतीय रॉक कट वास्तुकला के दुर्लभ नमूने हैं। ये गुफाएं पहली शताब्दी ईसा पूर्व से शुरू होने वाली लगभग 1200 वर्ष के सभ्यतागत और सांस्कृतिक सूत्र को दर्शाती हैं। जैन धर्म के अनुयायी बनाने वाले महाराजा राजा खारवेल ने जोड़ा इसके अंदर, जिनके नाम पर दिखा ना आपको बताया हाथी गुफा में क्या लिखा हुआ है, चलिए, से जुड़ी ये गुफाएं हमारी अनमोल विरासत हैं। अहिंसा और तपस्या जैसे जैन धर्म के आदर्श हमारी सहस्त्राब्दी पुरानी लेकिन जीवन संस्कृति का अभिन्न अंग है। यह ट्वीट किया हमारी राष्ट्रपति महोदया ने। आज इस ट्वीट के बारे में क्यों बताया आपको? हमारे राष्ट्रपति महोदय मानती हैं कि जैन गुफाएं हैं, पर वहां पे हमारा एक जैन का बच्चा, एक जैन आदमी, एक जैन व्यक्ति, एक समिति, कमेटी वाला कोई नहीं था कि उन्हें बता पाए राष्ट्रपति महोदया आपने सही बात करी है। लेकिन यहां पर हमारी इस गुफाओं पर जो जैन धर्म के तीर्थंकर साफ दिखती हैं, कब्जा हो रहा है। अदालत ने भी कहा है हटना है, लेकिन नहीं हट रहा है। कम से कम एक ज्ञापन तो यह बनता ही था, और कहते हैं गर्म लोहे पर चोट असर करती है, लेकिन हम नाकाबिल हैं इस बारे में। जब वक्त होता है तो हम बिल्कुल अपने अपने बिलों में छुपे मिलते हैं। देख रहे हैं 12 भुजी गुफा की हालत, हमारी प्रतिमाओं की, तीर्थंकर प्रतिमाओं किस तरह बदला जा रहा है। 7 वाली 13 नंबर गुफाओं के अंदर भी यही हालत हो रही है। लेकिन कोई भी राष्ट्रपति महोदय ने आकर यह हिम्मत नहीं कर पाया कि एक ही हमारा प्रतिवेदन है जिसको आप कह रही हो जैन गुफाएं हम मानती हैं, सब सही बात है, लेकिन उसको किस तरह बदला जाता है यह हमसे कोई बोलने की शक्ति ही नहीं रख पाया, बात ही नहीं कर पाया अपनी राष्ट्रपति महोदय से। यही कमजोरी हमें कहीं ना कहीं कितना पीछे खदेड़ देती है, यह हम नहीं समझ पाते हैं। निर्मल ध्यान केंद्र के प्रणेता और कहें गिरनार में जैनों के समाज को दशकों तक उठाने वाले आचार्य श्री निर्मल सागर जी ने
अपने जाने के समय उन्होंने अपनी उत्तराधिकारी के रूप में आचार्य श्री निर्भय सागर जी उमटा वालों को पद दिया। आज कल उनकी तबीयत बहुत स्वास्थ्य गिर रहा है, देख रहे हैं आप, स्वाध्याय सुन रहे हैं, लगातार ध्यान उसी आगम के ऊपर है। नहीं पढ़ सकते, नहीं बैठ सकते, नहीं चल सकते तो कोई बात नहीं, मैं सुनता रहूंगा, तुम बोलते रहो, इन्हें कानों से श्रवण के अंदर मैं इसको अंदर गुनगुनाता रहूंगा। भावना बहाएं उनकी स्वस्थ की कामना के लिए, उनके लिए मान जपें, मंत्र नवकार जपें और यही भावना बहाएं कि हमारे गुरुवर शीघ्र स्वस्थ हों। कुछ दृश्य ऐसे होते हैं जो मन की कैद में हो जाते हैं, गजब के लगते हैं। यहाँ आपको दृश्य दिखा रहे हैं, जब मुनि पुंगव कहते हैं शेर आया, जिन शासन का शेर आया, पहुंच रहा है सागर, तो कैसे लोग कहते हैं, एक एक के चेहरे देखिए, एक की मुस्कान देखिए, एक की आंख देखिए, एक के थिरकन देखिए, एक के पैर देखिए, एक के हाथ देखिए, ऐसे चित्रों को लेकर आए आपके पास कि गजब गजब गजब। जब सागर में प्रवेश होता है तो कहते हैं श्रावक को शरगांव का कैसे दिल खिल खिल खिल, कहते हैं गार्डन गार्डन हो जाता है। अब यही कहते हैं ना, बाग बाग हो जाता है। वही दृश्य दिखा रहे हैं आपको चित्रों में, वीडियो नहीं लाए इसलिए क्योंकि एक एक झलकी जब देखते हैं, एक एक चित्र देखते हैं तो अलग ही अलग सरोवर में दिखता है। ये देख रहे हैं जब मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी सागर आ रहे हैं। हाँ, कईयों की चांस ये लग रहे हैं कि चतुर्मास बार सागर कर रहे हैं, पर एक थुबोंजी वाले भी हैं, वह भी आशा लगाए हैं। ये देख रहे हैं कौन बाजी मारता है, यह तो सुधा सागर जी मार, कहते हैं जिन शासन का शेर ही बता सकता है। ये दृश्य आपको दिखाई दे इसलिए कि कई बार ऐसे होते हैं भावुक के गदगद कर जाते हैं। अभी दृश्य और भी आज दिखाने के लिए बताया तो आपको परसों भी था, आज फिर कुंथुगिरी के यह मिलन के दृश्य गजब के थे, आज आपको पूरी तरह दिखा रहे हैं। कहते हैं दो सिंहासन पर दो गणाचार्य, कैसे आनंद से, और पीछे उनका पूरा संग विराजमान है। यह कुंथुगिरी के दृश्य गणाचार्य कुंतु सागर के पास पहुंचे थे। गणाचार्य श्री विशुद्ध, हाँ अब गणाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी कैसे आनंद से नंदनी जा रहे हैं और यहाँ पर यह मिलन दिख रहे हैं। पर यहाँ के कई चित्र हैं जो अनूठे थे। अब देखते हैं प्रवेश के जरा एक बार। आदि सागर अंकलिकर परंपरा से शुरू होते हुए महावीर कीर्ति से विमल सागर जी से पहुंचते पहुंचते विराग सागर जी से विष्णु सागर जी आ गए। और कुंतु सागर जी के उस कुंथुगिरी में कैसे भव्य स्वागत होता है। हृदय से लगाते हैं, प्यार करते हैं, राग नहीं करते हैं, अनुराग करते हैं। यही होते हैं भावना जब दो गुरुओं के साथ मिलते हैं। यह समागम गंगा यमुना का नहीं, गंगा बनाम गंगा होता है। देखकर आनंद के दर्शन अपने आप होने लगते हैं। पर और दृश्य हैं जो और गजब, कल की आहारचर्या के दृश्य हैं दोनों के संगों के। एक एक कतार बन के आगे चलते हैं, चलते हैं, चलते हैं, और फिर जितने श्रावक जो पड़गान वाले होते हैं उन सबको कैसे घेरे में लेके एक साथ सामूहिक पड़गान देखते हैं। एक बार मन में आता है जैसे कैसे होता होगा 700 मुनिराज का वहां पड़गान हस्तिनापुर के अंदर। आचार्य अंकपन आचार्य जी का घर घर जाते होंगे या इस तरह पड़गाते होंगे, एक साथ सामूहिक पड़गान का दृश्य देखकर आनंदित हो जाते हैं। इसलिए आपके पास ऐसे चित्र जरूर ले आते। सम्मेर शिखर जी ले आए आपको, जी हाँ, वहीं के दर्शन कर रहे हैं आप। मुनिकुंजर आदि सागर अंकलिकर, उनके सिंहासन पर विराजित होने वाले पट्टाचार्य महावीर की, और उनके पट्टाचार्य के रूप में गुरुवर तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी का यह गुरु मंदिर तैयार हो रहा है, निर्माण का देख रहे हैं सम्मेर शिखर जी में। प्रेरणा आशीर्वाद यह है आचार्य श्री सुनील सागर जी का, जो आप देख रहे हैं बहुत तेजी से काम चल रहा है। गणिन्यारी का शुभमती माता जी यहीं पर हैं, उनके देखरेख में देख रहे हैं ऊपर चढ़कर शिखर पर क्या करवा रही हैं काम, आप देख रहे हैं चित्रों के अंदर। यह दृश्य है आपके शिखर जी से गुरु मंदिर तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी का, जो अब तैयार हो रहा है, उसके दृश्य आपके पास। पर हाँ, इसी के लिए 5 गणिन्यारी का शुभमती माता जी के और आशीर्वाद आचार्य सुनील सागर जी के से रविवार 7 तारीख को जुलाई को यहाँ शांति विधान और कार्यक्रम किए गए, उसके दृश्य आपके सामने हैं। गुरु मंदिर शीघ्र तैयार होगा, यही भावना बातें हैं। आशा ये करते हैं लोग कि शायद आचार्य सुनील सागर जी ही यहाँ आएंगे उस समय। भावना भाई है, देखिए कल क्या होता है। और कुंडलपुर से 15 मुनि महाराज नौशुल्लक जी के साथ
आचार्य श्री समय सागर जी का हो गया विहार। किधर जा रहे हैं? चतुर्मास कहाँ कर रहे हैं? अनियत विहारी हैं। पपोरा जी में कर रहे हैं, बंदा जी में कर रहे हैं, खजुराहो में कर रहे हैं, नैनागिरी में कर रहे हैं। अटकलें हर की अपनी अपनी हैं कि कहाँ हो रहा है ये तो वक्त बताएगा। पर हाँ, आचार्य श्री के सारे उपसमूह की जानकारी अब जयेंद्र राशि आपके पास लाएगा, कुछ संभावित, पर हाँ इन दृश्यों के साथ उनका भी बस इंतजार कीजिए। और आज सुबह ही हमें टी क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष बाबू जम्मू प्रसाद जी ने यह है कतरन भेजी। पता चला ना आपको कि जैन समाज निर्वाण लाडू ना चढ़ा पाए, उसकी अपडेट भी देते रहेंगे आपको कि इसलिए विश्व हिंदू परिषद जूनागढ़ वाले सामने आ रहे हैं, दीवार बन रहे हैं यदुवंशियों के सामने, जैनों के सामने। ये उन्होंने कटिंग भेजी हमें 20 नवंबर 1994 को। अशोक सिंघल जी तत्कालीन महासचिव के थे। उन्होंने क्या कहा था कि साधु संतों को मंदिरों के बारे में चर्चाओं में नहीं आना चाहिए। और वहां पर डीएम कार्यालय में सारे के सारे पहुंच गए थे। क्या कह रहे हैं हमारे महासचिव? विश्व हिंदू परिषद के सोचना चाहिए, समझना चाहिए, जानना चाहिए, धर्म के लिए कभी दीवार नहीं बनना चाहिए। फिर मिले आपके साथ कुछ नई जानकारी के साथ। हाँ, चतुर्मास कहाँ हो रहे हैं किसके, उनके साथ। सादर जय जिनेंद्र।